नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय संवाद लेखन के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि संवाद क्या होता है और संवाद को सही ढंग से लिखा कैसे जाता है। हम समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं और उसी बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करना संवाद लेखन कहलाता है। इस अध्याय में हम यह भी सीखेंगे कि संवाद छोटा, स्पष्ट और विषय से जुड़ा होना चाहिए, भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए और उचित विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणों और अभ्यास के माध्यम से आप संवाद लिखने में निपुण बनेंगे। अध्याय 17 संवाद लेखन। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनकी आपसी बातचीत को संवाद कहा जाता है। जब इस बातचीत को लिखते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। संवाद बोलना भी एक कला है। संवाद बोलना कला इसलिए है कि जो लिखा है, जैसे उसको उसके भाव से पढ़िए। अभी ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, अध्यापक व शिक्षक के बीच संवाद। तो संवाद बोलना, अध्यापक ने कहा, राजम, कल तुम विद्यालय के बाद घर पर देर से आए थे? तो राजम ने रिप्लाई दिया, नहीं अध्यापक जी, मैं समय से घर आया था। अब इसको यदि ऐसे पढ़ें, अध्यापक, राजम, कल तुम विद्यालय के बाद देर से घर आए थे? राजम, नहीं अध्यापक जी, मैं समय से घर आया था। तो उसमें कुछ भाव क्लियर नहीं हो रहे। तो इसलिए संवाद बोलना भी एक कला है। जो भी आप बोल रहे हैं उसे उसके भाव से बोलो, जो उसमें आप कहना चाह रहे हैं वैसे ही लिखना है। अब लिखने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जो हम संवाद लिख रहे हैं वो छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य बहुत लंबा हो जाता है तो समझने वाले को भी दिक्कत होती है और उसकी जो है ना कंटिन्यूटी एकदम बिखर सी जाती है। भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो आपने विराम चिन्ह वाले पाठ में पढ़ा ही था कि यदि विराम चिन्ह गलत जगह पर लग रहा है तो बिल्कुल ही अर्थ चेंज हो जाता है। संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। जिस विषय में आपको बात करने के लिए बोला गया है उसी से संबंधित संवाद लिखिए। ये ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लंबा पता नहीं क्या क्या कहानी उसमें जोड़ना है, नहीं, बिल्कुल छोटे स्पष्ट हों। संवाद के लेखन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनको आप पढ़िए और बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों, ध्यान से सीखिए और अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।